ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम पूज्य स्वामी श्री सद्गुरुदेव भगवान चूनाको महाराज की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री विश्राम सागर कौनविंशो अध्याय श्री गंगा उत्पत्ति। आज माँ गंगा की उत्पत्ति का वर्णन करने जा रहा हूँ। कृपया ध्यान पूर्वक संपूर्ण कथा श्रवण करें। सुमिर राम सिय संत गुरु गढ़ बिगिरा सुखदान पिक कृत अग्न पुराण मत कहो कथा बखान। राम सीता संत गुरु गणेश का स्तवन कर विकृत अग्नि पुराण कहता हूँ। सुनि शौनक बोले सिर नाई गंगा कवन भात मह आई। कही विधि उत्पत्ति बयसो गावो प्रभु प्रभाव कछु बरणी सुनावो। कहो सूत नृप सगर जो भयऊ जिन बहु भांति ब्रज सुख दयऊ। केसन सुवन जा सुयुग नारी बिना पुत्र नित रहे दुखारी। यह सुन शौनक सिरनवा कहने लगे गंगा पृथ्वी पर किस प्रकार आई सो प्रभाव वर्णन करिए। सूत जी कहते हैं कि एक राजा सगर हुए जिन्होंने प्रजा को अनेक प्रकार का सुख दिया था। उनके केसनी सुमति नाम की 2 रानियां थीं, परंतु निसंतान के कारण दोनों दुखी रहती थीं। एक दिन नप 2 त्रियन समेता वन तप करन गए सुत हेता। कीन कठिन तप तीनहु प्राणी बरम भूहि बोले भृगुवानी। केसी कहा पुत्र के दीजे एब मस्तु अति सुंदर लीजे। मांगहु कहन सुमति ते लागे 60 सहज सुवन तिन मांगे। बरदय भृगु आश्रम सिधाए बदुन समेत भवन नृप आए। एक दिन राजा रानियों समेत पुत्र के लिए वन में जा महान तपस्या की। भृगु प्रसन्न हो कहा जो इच्छा हो मांगो। तब केसनी रानी ने एक पुत्र की याचना की तो भृगु ने कहा ऐसा होगा। फिर सुमति से कहा तुम भी मांग लो। सुमति ने 60 सहस्त्र पुत्र मांगे। भृगु ने एव मस्तु कर अपने आश्रम को गए। असमंजस सुत के सन जायो सुन के मिसम सशोभित विपिन सिधायो। सुमति के भय सुत 60,000 धृत घट में कीनो प्रतिपारा। राजा बंधुओं समेत घर आए। सुकेशनी के असमंजस नाम का पुत्र उत्पन्न किया जो बालकों के साथ उपद्रव करने के कारण वन चला गया। सुमति के 60,000 पुत्र हुए जो घी के घड़ों में पाले गए। वीर महारण धीर सक्रोधी
मारे असुर सकल जिन सोगी, एक बार नपुमक कर साजा, कीनो तह लक छाड़े बाजा। वह सभी महान वीर और क्रोधी हो अनेक असुरों का वध किया। राजा ने एक समय अश्वमेध यज्ञ के लिए घोड़ा छोड़ा। इंद्र ताहे गए कपिल के, पीछे बांध्यो जाए रखवारे, नहीं दीख तब कहो भूपुते आए। सो इंद्र ने उस घोड़े को पकड़ कपिल मुनि के आश्रम के पीछे बांध दिया। घोड़े को ना देख रखवारों ने राजा से जाकर कहा, सुन सुत रहे सुमति के जेता, चले सकल ढूढ़न के हेता, सात द्वीप नव खंड मझायो, श्याम वर्ण को खोज न पायो। तब लागे मही खोदन सोई, तीन दिशा दिस डारिनी जोई। तब सुनमति के जितने पुत्र थे वह सब ढूंढने के लिए चले और सातों दीप नवों खंड ढूंढ डाला, परंतु श्याम कर्ण कहीं नहीं मिला। तब वह पृथ्वी खोदने लगे। पुण्य ढूंढते उत्तर दिश आए, तहाँ कपिल मुनि ध्यान लगाए। पीछे ऐसो बंधा पहचानी, बोले सगर सुवन कटुवानी। कब पकड़ तुरंग छिपाए से आना, हमें देख बैठा कर ध्याना। सुन मुनीष कर क्रोध निहारा, सबके संग भय छर सारा। समझ बूझ विष पान जो करई, कहो तात सो काहे न मरई। यहाँ सोच मन कीन भुआरा, बे बहुदिन नहीं फिरे कुमारा। उसे तीन दिशा में डाल फिर उत्तर की ओर बढ़े तो कपिल मुनि के आश्रम में घोड़ा बंधा देख पहचान कर कपिल मुनि को कटुवाणी कहने लगे। घोड़े को पकड़ आश्रम में छिपाकर हमें देख ध्यान लगा बैठा है। यह सुन मुनि क्रोध कर देख तो सब जलकर छार हो गए, देखा तो सब जलकर छार हो गए। हे तात, जो जानकर विष पान करता है वह अवश्य मरता है। यहाँ राजा ने सोचा बहुत दिन हो गए लड़के लौटकर नहीं आए। तब असमंजस के तनय अंशुमान कहे बोल, कहो खबर ले विपिने की, लख लाभ खोल। अंशुमान को बुला कहने लगे कि वन में जा उनकी सुधि ले घोड़ा ढूंढ लाओ। सुनत चले हर्षाए, जह तय खोजत नगर बने, मिले गरुड़ मंग आए, कही कथा सब जिमि जरे। यह सुन अंशुमान चल नगर बन सब ढूंढते हुए मार्ग में गरुड़ से भेंट हुई तो उन्होंने उन सबके जल जाने का सारा हाल कहा। सुनि मन अंशुमान दुख माना, हो निहार अपने मन जाना। खगपति बहुत बात समझावा, सिंधु तीर तब कुंवर नहावा। तिलांजलि चाचन को दीना, खगपति संग गमन पुनि कीना। यह सुन अंशुमान मन में बहुत दुखी हुआ और होनहार को अपने मन में जान खगपति के समझाने से सिंधु में जा स्नान कर अपने चाचों को तिलांजलि देकर खगपति के साथ फिर चल दिया। खगपति को ले आश्रम आबा, जहाँ कपिल मुनि ध्यान लगावा। कर विनती रोदन बहुटाना, आशीर्वाद दियो मुनि ज्ञाना। और खगपति को ले
उस आश्रम में आया जहाँ कपिल मुनि ध्यान में बैठे, उनसे विनती कर रोने लगा। तब मुनि आशीर्वाद दे बहुत ज्ञान दे संतोष किया। तहते घोड़ा तुरत खुलाई, खगपति साथ चलो हर साई। कह खगराज बाउरे में बानी, भावी कुंवर जाए किम जानी। पै जो गंग भूमि में आवे, तो तेरे चाचा तर जावे। तब वहां से घोड़ा ले खगपति के साथ हर्ष कर चलने लगा। सो खगराज ने कहा कि हे कुंवर, होनार भावों को कौन जान सकता है, परंतु इस भूमि पर गंगा आ जाए तो तुम्हारे सभी चाचा तर जाएंगे। सुन कहे अंशुमान कर जोरी, नाथ आसपुर बहु यह मोरी। गंगा की उत्पत्ति बखानो, गंगा कौन नहीं मैं जानो। यह सुन गरुण हृदय सुख पावा, अंशुमान को कथा सुनावा। त्रेता युग में बलमक ठयऊ, इंद्रलोक लय सो मनु भयऊ। यह सुन अंशुमान हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे नाथ, गंगा को मैं नहीं जानता, सो गंगा की उत्पत्ति का वर्णन करिएगा। यह सुन गरुण हृदय में सुखमान अंशुमान को कथा सुनाने लगा कि इंद्रलोक के लिए राजा बलि ने यज्ञ की। तब हरि ही विचार यस कीना, प्रहलादे में यह पद दीना। सो बल लेन सहत कर आगा, ते हित बामन तनु अनुरागा। तब भगवान ने मन में विचार किया कि मैंने यह पद प्रहलाद को दिया है, उस पद को बलि यज्ञ द्वारा लेना चाहता है। बामन अंगुर के ही कारण, भे प्रभु से प्रभु सो कहिए आहि चारण। मांगन के रहे तो हरि जाना, ते बामन बे भगवाना। मांगन मरण उभय समवहि, मान बड़प्पन नेह न रही। इसलिए भगवान ने बामन रूप धारण किया। अंशुमान ने कहा, हे गरुण, भगवान ने बामन अंगुल तन को किस लिए बनाया, उसका भी वर्णन करिएगा। भगवान मांगने के लिए बामन रूप बनाया, क्योंकि मांगने वाला छोटा ही होता है। मांगना मरने से दूना दुखदाई है, जिससे मान मर्यादा नष्ट हो जाती है। तृणहूते अरुतूलते, याचक अति लघु जान। वायु न परसता सुतन, मांगन कर भय मान। मांगने वाला तृण से भी छोटा होता है। मांगने का अभिप्राय वायु उड़ाती है। याते हरि बामन तन भयऊ, अदिति के जिठर जन्म आलयऊ। यबो पवित बसो जब जाना, भिक्षा हेत चले भगवाना। बरदानी सुन बलि पह आयो, बहु प्रभुता मुख बरणी सुनायो। बलि बिलो की एकटक रह गयो, असबपु का बहु न देखत भयो। इसी से भगवान बामन का तन धारण कर आदित्य के गर्भ में जन्म ले, यज्ञोपवीत के समय भिक्षा मांग के चले। राजा बलि को बड़ा दानी सुन उनकी प्रभुता को जाकर बखान करने लगे। बलि ने एक टक देख मन में सोचने लगे, कहे बलि मांगू जो भावे तो ही, पैग तीन पृथ्वी दे मोही। मम समान दानी लहे तुम्हें ते, मांगत बना न मांगऊ अब ते।
बामन कही सुनो नर पाला, तुझे तोष चाही सब काला। कि ऐसा बामन रूपी शरीर कभी नहीं देखा है। बलि ने कहा, तुम्हें जो चाहना हो मांगो। बामन ने कहा, 3 पग पृथ्वी दान करो। बलि ने कहा, तुमने दान नहीं मांग पाया, इससे फिर मांगो। बामन ने कहा, ब्राह्मण को संतोष चाहिए। असंतोष दुज दोष युत, संतोषी नृपचार। सैलज्जा गणिका धम, निरय लज्जा कुल नार। का श्रुग महपाल सुनो, ये है श्री भगवान। छलन हेत आए तुम्हें, देव नयन कह दान। ब्राह्मण को असंतोष होना दोष युक्त है, और संतोषी राजा दोषी ठहराया गया है। गड़का में लज्जा होना दोष है, ऐसी ही कुलवती स्त्री को निर्लज्जता दोष युक्त है। शुक्राचार्य ने कहा, हे राजन, यह भगवान भेष बना तुम्हें छल करने आए हैं, इसलिए इनको दान ना दो। जो भगवान कहो तुम ये है, ओन देहो धन के नहीं ले हैं। यदि तुम कहते हो भगवान है तो दान ना दूं, तो क्या बरबस लेंगे दान। ताते यह तई ते दीजे, नाम चली धन ले कह कीजे। शुक्र का पुण्य सुनो गुबारा, अब ते मानहु बचन हमारा। द्रव्यहीन नर व्याकुल रही, सर्व ठोर सोया चत रही। तो इच्छा में होता है इसलिए इसे प्रेम पूर्वक दान देने दो, जिससे नाम चलेगा। धन व्यर्थ है। शुक्र ने कहा, हे राजन, मेरी बात को अभी मानो। बिना द्रव्य के मनुष्य कितना दुखी रहता है, और द्वार द्वार वह मांगता फिरता है। बिना पराध मित्र जन माखे, तिय सनेक करि बचन न भाके। तात धन की रक्षा ठानऊ, दबे सबे बस मानऊ। मित्र बिना दोष रोकता है, स्त्री स्नेह के कारण नहीं कहती है। इससे धन रक्षा करो, क्योंकि सभी धन के आश्रय हैं। बलि ने कहा, जो इन्हें देने को कहा। कह बलि देने कहो इनकाब, जो नहीं देव तो धर्म न से सब। झूठ समान न पातक असजू, बोलत बेदन शुक्र सजाजू। है ना दूंगा तो मेरा धर्म नाश होगा, झूठ के समान दूसरा पाप नहीं है। श्रोतु ब्योय 5 ठोर, झूठ कई दोष नहा। शुक्र ने कहा, राजन, श्रुतियों का वाक्य है, झूठ कहने में भी दोष नहीं। निज त्रियते पुण्य ब्याह में, धन हित संकट प्राण। वो दुज हिंसा में कही, झूठ न दोष प्रमाण। जिन कर रक्षक लोक सब, आसुर हते निज हाथ। ते कर मांगत भीख अब, किमपि न दीजे नाथ। ब्याह में निज स्त्री से धनार्थ तथा संकट में प्राणों के पड़ने पर गौ तथा ब्राह्मण की रक्षा हेतु झूठ बोलने में पाप नहीं। बलि ने कहा, जिनके सभी लोग रक्षक हैं तथा निज हाथों ने असुरों का नाश किया है, वही हाथ हमारे सामने भीख मांगते हैं, तो हे नाथ, मैं क्यों करना दूं। अस्यो सर फिर कबहु न पय हो, दय हो दान जगत यस लय हो। अस कैसु कुसा हाथ ले लाना, गुरु प्रवेश
गड़ुआ मह कीना। रुक्यो नीर हरि डाब चलायो, फूट आँख संकल्प करायो। तब बामन निज देह बढ़ाई, पगबू जंग लोक ध्रुव जाई। ऐसा समय फिर नहीं मिलेगा, ऐसा कहकर हाथ में कुश ले लिया। उसी क्षण शुक्राचार्य ने आकर गड़ुआ में प्रवेश हो गए, जिससे संकल्प का पानी रुक गया। भगवान ने डाब द्वारा गड़ुआ की टोंटी साफ की, शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। बामन ने शरीर बढ़ा, पग पृथ्वी जंगा, ध्रुव लोक तक ले गए। स्वर्ग भयो कट शिव पुर पेटू, रवि सुत लोक हृदय जा भेदु। कंठ आए तब लोक भयो, आनंद सत्य लोक में गयो। ऐसी दीग रूप हर कीना, पुन पृथ्वी नापन मन दीना। कमर तक स्वर्ग, शिवपुर तक पेट, यमपुरी तक हृदय, तपलोक तक कंठ बड़ा और मुख सत्यलोक तक कर दिया। इतना बड़ा रूप भगवान ने बनाकर पृथ्वी नापने का विचार किया। तल अतल पे बेतल तलातल रसातल पाताल, सप्त पतालन एक पग नापे दीन दयाल। प्रथम भूदूसर भुवन, तीसर स्वर जन चार। पंचम सत्य छठा महर, मुनि विधि लोक निहार। तल अतल वितल तलातल सरातल रसातल पताल, इन सात पतालों को एक पग में भगवान नाप कर फिर सातों स्वर्ग भू भुवन स्वर जन सत्य महर मुनि विधि लोक इनको इनकी ओर बढ़ने लगे। सात स्वर्ग ये मैं जो रबरना, सो सब नापे दाहिने चरणा। ब्रह्म लोक जब हरिपद गयऊ, चीन चलांक धोए सो लयऊ। धर्यो कमंडल मह चतुरानन, गंगा भई रहत जग जागन। तब जो करहु गंग महियावे, तब तुम्हारे पुरुषागति पावे। गंगा की उत्पत्ति में जानो, बामन कृत्य अब सुनत बखानो। सात स्वर्ग जो मैंने वर्ण किए, उन सबको दाहिने पैर नापे। भगवान का पैर ब्रह्मलोक में गया। ब्रह्मा ने पहचान उसे धोकर अपने कमंडल में रख लिया। वही गंगा भई, जिन्हें संसार जानता है। यदि तपस्या कर गंगा को पृथ्वी में ला सको तो तुम्हारे पूर्वज तर जाएंगे तथा गति को प्राप्त होंगे। द्वैपग सकल लोक जब भयऊ, एक पग बाकी रह गयऊ। बलि मामन पग पीट न पाई, रिज कहा मांगो बर राय। जो प्रभु मोह पर कृपा कीजय, यही रूप निज दर्शन दीजय। ए बिमस्तु कह बलि लिबाई, राजसुत लको दीनो जा सुतल को दीनो जाय। द्वारपाल होए श्री भगवाना, रहत सदा तय सब जग जाना। याहि ते हरि सम्मुख टीका, कृपा कोप छल तिन करनी का। जब दो पगों में सब लोग नाप लिया तो एक पग शेष रहने पर बलि ने अपनी पीठ नपाई। तब भगवान प्रसन्न हो कहने लगे कि वर मांगो। बलि ने कहा, यदि आप मुझ पर दयालु हैं तो मुझे इसी रूप से दर्शन देते रहें। यह सुन एव मस्तु कह भगवान ने बलि को पाताल का राज दिया, जहाँ द्वारपाल हो भगवान रहे, जिसे सब जानता है। इसी से हरि के समक्ष कृपा छल अच्छा है। बड़े बड़े नित्य छल करहीं,
नोड़े होए। वृंदा श्रीपति सिरलसे गति बामन बलि जोए। बड़ों से बड़ों का छल करना जीवन भर के लिए कनोड़ा कर देता है। वृंदा भगवान के सिर लहराती है और कनौड़ी से बलि के द्वार के भगवान द्वारपाल हुए। बलि को छले सो आप ही चले गए। यह सब चरित गरुण जब गावा। अंशुमानो अति दुख पावा। पुन खगनाथ गए हरि पासा। आए अंशुमान निज वासा। देख सगर और लीन लगाई। खबर सकल पुत्रन के पाए। यह सब कथा जब गरुण ने वर्णन की तो अंशुमान को दुख प्राप्त हुआ और गरुण भगवान के पास चले गए। अंशुमान अपने घर लौट आया। सगर ने देखकर हृदय से लगा और अपने सब पुत्रों का मरना सुना। यह कीन सुभूसर सन्माने। कछु दिन ही ग्रह पुण्य कुलाने। राजसु अंशुमान कह दयो। आपो तपे हित सरि बन गयो। अंशुमान के भय दलीपा। तेने बाप बन गे नर भी दीप सा। फिर यज्ञ को पूर्ण कर ब्राह्मणों को दान दे। कुछ दिन घर में रहे। दुखी हुए सो अंशुमान को राज्य दे। आप गंगा लाने के लिए वन में जा तपस्या की। फिर अंशुमान के दिलीप हुए, उन्हें राज दे। अंशुमान भी तप करने चले गए। भागीरथ दलीप के भयो। दसो भुवन जिनका यश चयो। तिन्हें राज दे बन अनुराग्यो। कर तप कठिन तन त्यागो। भागीरथ सुत काकड़ भयो। दे राज आप बन गयो। लागे तप गंगा हित करना। रवि सन्मुख ठाड़े एक चरना। दिलीप के भागीरथ हुए जिनका यश दसों भुवन में छाया हुआ है। सो ने राज्य दे। दिलीप भी वन चले गए और कठोर तप कर वहीं अपना शरीर त्याग दिया। और जब भागीरथ का सुत काकुत हुआ सो उसे राज्य दे। भागीरथ वन चले गए। गंगा के लिए सूर्य के सम्मुख एक पैर से खड़े तप करने लगे। सहत वर्ष बीते विधि आए। मांगु तात बर बचन सुनाए। यह कह नृप जो कृपा प्रभु कीजय। तो गंगावन मत दीजय। बोले अज हम छाड़ब जबहि। जाय गंगिर सातल तबहि। तात अब शंभुय पुरा अवधारा दी। मांगो वर तेरा कैसा दे। सुन रपुदीप वर्ष शिव ध्यानो। मांगो बर हरि गाय सुनायो। गंगा रोक लियु कर दाया। कीने कबूल गंग सुन पाया। सहत वर्ष व्यतीत होने पर ब्रह्मा ने आकर कहा वर मांगो। तब भागीरथ ने कहा गंगा पृथ्वी पर आने का वर दो। ब्रह्मा ने कहा गंगा को हम छोड़ेंगे तो सरातल चली जाएगी। तुम महादेव की आराधना करो, उनके रोकने की प्रार्थना करो। यह सुन भागीरथ एक वर्ष शिव का तप किया। तब शिव जी प्रकट होगा वर मांगो। तब भागीरथ ने कहा आप गंगा को रोकने की कृपा करें। शिव ने स्वीकार कर लिया तो सो गंगा ने सुना। जाऊं सरातल सहित शिव जटा बढ़ायो। छाण्यो असिक वर्ष लो रही बुलानी शीस। ध्यायो नप गार्यो जटा बैधारा तैतीन। सुरपुर गई पातालिक रही मही पर पीन।
सुरपुर मंदाकिन कहत प्रभावती पताल। गंगा कहाए अवनि लखे बोले मलिन नृपाल। हे सुर सरे हरि भक्त जे रहे समस्त बेकार। तिनके तने स्पर्श से नासी पाप तुम्हार। जो कहने लगी कि मैं शिव के सहित रसातल चली जाऊंगी, यह सुन महादेव अपने जटाओं को बढ़ाने लगे। जब ब्रह्मा ने गंगा को छोड़ा तो 1 वर्ष तक शिव के जटाओं में बमती रही। जब भागीरथ ने पुनः प्रार्थना की तो शिव ने नीचे गिराए तो 3 धाराएं हो, एक सुरपुर, एक पाताल, एक पृथ्वी पर बहने लगी। सुरपुर की धारा को मंदाकिनी तथा पाताल की परभावनी और पृथ्वी की गंगा कही गई। फिर भागीरथ चिंतित हो कहने लगे कि हे गंगा माता, अब तक आपके बिना भक्त निष्फल हैं, उनको स्पर्श कर उनका उद्धार करिए। सुन समोद नृप संग सिधाई, स्वच्छ करत पुर सागर आई। तरे पितर भागीरथ केरे, अजम उघारत पतित गनेरे। यह विद मुनि गंगा में आई, जासु महातम वरण न जाए। 10 सहस्त्र संवत तप करई, मक व्रत दान नेम आचरणी। यह सुन सहित मोदके ने गंगा भागीरथ के साथ चल दी और गांवों को पवित्र कर सागर में आई। सो भागीरथ के पितरों का उद्धार कर सारे जग के पापियों का उद्धार करते हैं। हे मुनि, इस प्रकार गंगा पृथ्वी पर आवती भई, जिनका महात्म वर्णन योग नहीं है। 10 सहस्त्र वर्षों तक तप करके अनेक यज्ञ कर व्रतदान देने पर जो फल प्राप्त होता है। सकल पुण्य ले तुला चढ़ावे, गंग महात्म सम नहीं पावे। सुर मुनि अनुज सिद्ध बहु जाना, गंगा के व्रत सब हिन ठाना। हरिजन भाव बहुत विधि राखे, प्रभु का तादोदक श्रुति भाखे। जिमिगर सूष्ण पोष्ण तम खोबे, तिम गंगा कलिता पातक धोबे। वह सभी पुण्यों के सहित तुला चढ़ाने से भी गंगा के महात्म को नहीं पाता है। देवता मुनि सिद्ध गंगा के व्रत को सभी करते हैं। साधु लोग भाव पूर्वक पूजते हैं। श्रुति के कथनानुसार भगवान के चरणामृत समान मानते हैं। जिस प्रकार धन तप का नाश करता है, वैसे गंगा पापों का नाश करती है। दृष्ट्वा अदसन जन्म के, पीत्वा अगसत लुदोए। मंजन जन्म सहस के, हंत गंग कले जोए। देखने से जो जन्म, पीने से 200 वर्ष के, स्नान करने से 100 वर्ष के, पातक नष्ट हो मरने पर गति प्राप्त होती है। जो पे कुंजन सोच न होए, तो हरिधाम बसे नर सोए। बैस केर बालक के मरे हो, कफन की रज मुख में परे हो। भयो न भूप गयो सुर धामा, देख सिद्ध की नो परनामा। जो रामायण का पाठ न करता हो, परंतु वह गंगा द्वारा हरिधाम प्राप्त करता है। एक बनिया का लड़का मरने पर कफन द्वारा मुख में गंगा जी की रज जाने पर भूत न होकर सुरधाम को प्राप्त किया था। बेप्रेक गणकारत जाना, अंत काल निकसे नहीं प्राणा। बार मुखी मुख थू क्यों आए, तज तनु बस्यो बेबुद पुर जाए।
पक्षी गिर्यो मृतक है नीरा, मिट गए तासु सकल भव पीरा। गंग महात्म अहे अपारा, थके कहत मुख शेष हजारा। एक ब्राह्मण वैश्यागामी होने पर प्राणों को नहीं त्यागता था। जब उसके मुख में गंगा जल डाला गया तो वह प्राणों को तज विष्णु लोक को गया। एक पक्षी मरकर गंगा की धार में जा गिरा, सो उसके सारे पाप नष्ट हो स्वर्ग प्राप्त किया। गंगा का महात्म्य कहने में सहज फल के शेष भी असमर्थ है। कही थके शेष सहस्त्र मुख में एक का वर्णन करो, निज बुद्धि माफिक कहो कछु तब हे तु हरि पद उर धरो। ते धन्य सुर सर रहे लहे, नाम नित्य नवाबहि। रघुनाथ ते तनु त्यागी, कह परम धाम निश्चय जावहि। जिसके कहने में सहस्त्र फनों युक्त शेष भी थकते हैं, उसे मैं एक मुख द्वारा कैसे वर्णन कर सकता हूँ। मैंने अपनी बुद्धि अनुसार जो कुछ कहा है, भगवान के पदों को हृदय में धारण कर गाया है। वह धन्य है जो गंगा के तट रहकर नित्य स्नान करे। रघुनाथ प्रसाद कहते हैं, वही मनुष्य स्वर्ग को जाते हैं। इति श्री विश्राम सागर गंगा उत्पत्ति प्रणो कोन विश्व अध्याय समाप्त है। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।